नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपको कुछ दिनों पहले खबर दिखाई थी कि महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार यानी कि चाचा भतीजा कभी भी एक हो सकते हैं। अब इसी खबर से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट सामने आई हैं और तीनों अपडेट मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अपडेट ये है कि शरद पवार की एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के बड़े मंत्री हैं, जयंत पाटिल, उन्होंने शरद पवार की एनसीपी के तमाम नेताओं की एक बड़ी जो है वो बैठक बुलाई है। अब ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब लगातार शरद पवार, अजीत पवार साथ दिखाई दे रहे हैं और हर दिन ये खबर आ रही है कि कब दोनों एनसीपी एक हो जाए, कुछ पता नहीं। और ऐसे में जयंत पाटिल, जो कि लगातार बीच में आपको याद होगा 2.5-3 महीने पहले कभी वो अजीत पवार के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, कभी वो महाराष्ट्र में जो महायुति के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके घर तक पहुंचे थे मिलने के लिए। अब ऐसे में वो जयंत पाटिल शरद पवार की एनसीपी की नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाते हैं और ये बैठक चर्चा में आ जाती है क्योंकि इस समय माहौल ही ऐसा। अब इस बैठक में किन बातों पर विचार होगा, किन बातों पर डिस्कशन होगा, ये तो जब अंदर बैठे मंत्री बाहर आकर बयान देंगे या किसी भी तरीके से सामने आएगी खबर, जब मीडिया के लोगों से मुखातिब होंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बैठक में कुछ अहम बातों पर चर्चा जरूर होने जा रहा है क्योंकि ये मीटिंग ही ऐसे समय में हो रही है जब लगातार दोनों एनसीपी के नेताओं के बीच में इन दिनों नजदीकियां देखने को मिल रही हैं। अब इसी से जुड़ी दूसरी खबर सुन लीजिए। अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से कई नेताओं ने ये बात कही है कि अभी ये भी खबर है कि अजीत पवार ने भी ये बात कही है कि फिलहाल अभी दोनों एनसीपी एक होंगी या नहीं होंगी, इस पर अभी कुछ भी कह पाना या इसकी संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर अभी नहीं दिखाई दे रही तो 1 महीने बाद नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, यानी ये जो अक्टूबर नवंबर का जो महीना था, उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में दोनों एनसीपी के नेताओं की जो चाल बदली है, उससे ये साफ जाहिर है कि दोनों एनसीपी के नेताओं का रुख जो है एक दूसरे के लिए वो पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। और आपको याद होगा कि शरद पवार कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा भी था कि उनकी पार्टी का एक बड़ा तबका, एक बड़ा धड़ा ये चाहता है कि क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी सत्ता में है और अजीत पवार ने कई बार जो उनके विधायक सांसद जीते हैं, उनके कार्य क्षेत्रों के लिए उन्होंने मदद भी की है, तो ऐसे में उनका कहना है कि अजीत पवार के साथ में हमें जाना चाहिए। लेकिन शरद पवार ने साफ कहा कि वो प्रत्यक्ष रूप से इस फैसले में शामिल नहीं होने वाले। अब ये फैसला जो है वो सुप्रिया सुले और अजीत पवार को लेना है, यानी जब पार्टी के जो आगे के जो अब नेता, उभरते हुए जो नेता हैं, अब वो फैसला करेंगे कि आगे साथ आना है या नहीं आना है। लेकिन जहां तक बात है शरद पवार की, तो इन दिनों लगातार महायुति के जो प्रोग्राम्स हैं या अजित पवार के जो कार्यक्रम हैं, जो दोनों पार्टी साथ में, कई बार देखा गया पुणे की बात करें, मुंबई की बात करें, कई जगह दोनों नेता साथ दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि क्या क्या शरद पवार और अजीत पवार दोनों जल्दी एक होने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, 3 बड़ी अपडेट्स जो आज ही आई हैं। एक तरफ जहां जयंत पाटिल बड़ी मीटिंग बुलाई है उन्होंने तमाम नेताओं की, दूसरी तरफ सुनने में आया है कि अजीत पवार के नेताओं की भी जो है वो बैठक हुई है। अब उस बैठक में एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आया है, ना सामने आया है कि क्या शरद पवार के साथ पार्टी विलय को लेके, क्या पार्टी जो जुड़ने जा रही है इसको लेके भी कोई चर्चा हुई है, क्या नेताओं के बीच में इसको लेके भी कोई बातचीत हुई है, ये अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन अभी तक अजीत पवार ने ऑफिशियली इस पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन किसी नेता के ऑफिशियली कहने से कुछ भी हो नहीं जाता। आपको याद होगा प्रफुल्ल पटेल ने कुछ दिनों पहले ही ये बात कही थी कि अगर दोनों पार्टी एक होती हैं तो ये फैसला मीडिया के सामने नहीं लिया जाता, ये मीटिंग में डिसाइड होता है जहां तमाम मंत्री बैठे होते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने भी सकारात्मक बयान दिया था, उनको भी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और दोनों पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो ये कहते हैं कि अगर दोनों साथ आते हैं तो इससे एनसीपी को ही फायदा होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी के नेता है संजय सिरसाट, उनका भी एक बड़ा बयान आया है। संजय सिरसाट महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आते हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार, अजीत पवार कभी भी एक हो सकते हैं, चाचा भतीजा हैं वो। पहले भी शरद पवार की जो राजनीति रही है वो जोड़ने और तोड़ने की इर्द गिर्द ही रही है और ऐसे में अभी भी क्योंकि दोनों पवार परिवार से ही आते हैं और दोनों एक ही पार्टी है तो आगे एक हो सकते हैं। लेकिन इससे उनका ये कहना है कि इससे एमबीए को नुकसान होगा, महायुति में कुछ नहीं होने वाला इतना ज्यादा। लेकिन ये कहना इतना आसान है क्योंकि आपको पता है महायुति में लगातार 3 प्रमुख पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी।
बीजेपी तो बड़ा भाई बन के उभरी है विधानसभा चुनाव में, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी कौन है? इसको लेके हमेशा तकरार जो है वो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे के बीच में चलता रहता है। आपने देखा होगा, कभी एकनाथ शिंदे के मंत्री अजीत पवार पर तोहमत लगाते हैं, तो कभी अजीत पवार के एनसीपी के नेता भी अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये महायुति के भीतर कभी-कभी चलता रहता है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए कि निकाय चुनाव के आसपास, बीएमसी चुनाव के आसपास या चुनाव के बाद भी अगर एनसीपी एक होती है, तो क्या ये सिर्फ महाविकास अघाड़ी के लिए झटका होगा या फिर एकनाथ शिंदे के लिए भी? क्योंकि महायुति में अजीत पवार की एनसीपी कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगी महायुति में। तो क्या इसके बाद अजीत पवार ज्यादा उस पोजीशन में होंगे जहां वो अपनी और बातें मनवा सकते हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, जब अमित शाह महाराष्ट्र आए थे, तो उस दौरान एकनाथ शिंदे जो है वो अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये 1.5-2 महीने पहले की बात है और उस समय लगातार ये रिपोर्ट्स आई थी कि एकनाथ शिंदे जो है, उनकी जिस तरीके से मंत्रियों की फाइल लेट की जा रही है, अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय है, तो बहुत सारी चीजें वहां से होकर गुजरती हैं। तो उन चीजों को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने शिकायत की है या डिस्कशन किया अमित शाह के साथ में कि इन चीजों को थोड़ा सॉर्ट आउट करना चाहिए। हालांकि एग्जैक्ट जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जो खबरें आई उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी लगातार कहा गया कि अमित शाह से जो है एकनाथ शिंदे की मुलाकात इसी सिलसिले में हुई है। तो क्या ऐसे में अगर अजीत पवार की पावर बढ़ती है, उनकी स्थिति महायुति में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और वो अपनी चीजों को और बेहतर तरीके से दिखा सकेंगे। और आपको बात याद होगी दोस्तों अच्छे से, अजीत पवार ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात कही है कि भले ही वो डिप्टी सीएम कई बार बन चुके हों, और अब तक वो सीएम नहीं बने हैं और सीएम जो है वो बनना चाहते हैं। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस के साथ स्टेज पर मौजूद हो, चाहे एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हो, हर बार वो ये बात कहते रहे हैं कि मेरी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी और मेरे बाद जो राजनीति में आए वो भी सीएम बन गए, लेकिन मैं अभी तक नहीं बना। और लगातार डिप्टी सीएम वो रहे हैं। अब ऐसे में अजीत पवार अपनी मंशा, अपनी इच्छा बिल्कुल खुले तौर पर जाहिर करते हैं कि उन्हें भी सीएम बनना है। और ऐसे में ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, तमाम अटकलें, तमाम चीजें चल रही है महाराष्ट्र में, अगर ये चीजें होती हैं तो क्या अजीत पवार बीजेपी और एकनाथ शिंदे, खासतौर से एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनसे कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और धीरे धीरे क्या वो आने वाले समय में अपने दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी ये बात कह चुके हैं कि अजीत पवार प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं और आप देखिए लगातार डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और ऐसे में बहुत कुछ जो है वो अजीत पवार के हाथ में आ जाएगा, जिससे वो समीकरण बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। खैर ये होगा तब होगा, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार, इन दोनों को लेकर के जो खबरें आ रही हैं उस पर रोज नए 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 अपडेट्स आते चले जा रहे हैं और हम लगातार महाराष्ट्र की खबर आपको दिखाते हैं। फिर अपडेट आएगी, आपके सामने फिर से अपडेट हाजिर हो जाएगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र की ऐसी खबर है जिस पर लगातार सबकी नजरें बनी हुई है और महाराष्ट्र की सियासत को या आने वाले सियासत को ये बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तो जैसी अपडेट आएगी आपके सामने लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।